आज से हम लोग जेपीएससी झारखंड प्रशासनिक सिविल सेवा जो आयोजन होता है मुख्य परीक्षा, उसके लिए इतिहास जो विषय में आपका पाठ्यक्रम है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। झारखंड लोक सेवा आयोग में जो मुख्य परीक्षा का एग्जाम होता है, इतिहास में जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का पाठ्यक्रम है। आज हम लोग प्राचीन भारत का जो पाठ्यक्रम है झारखंड मुख्य परीक्षा के लिए, झारखंड सिविल सेवा की जो मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसका प्राचीन भारत का इतिहास मैं आपको वैदिक सभ्यता से शुरू कर रहा हूँ। सिंधु सभ्यता मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं सोचता हूँ कि वैदिक सभ्यता पढ़ा दे, क्योंकि लास्ट ईयर आपको सिंधु सभ्यता से मुख्य परीक्षा में, सामान्य अध्ययन के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा जा सका है। तो सबसे पहले इसलिए मैं वैदिक सभ्यता से पाठ्यक्रम शुरू कर रहा हूँ। सिंधु सभ्यता भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे जो पहला टॉपिक है वैदिक काल का वह है कि ओरिजिन ऑफ आर्य। ओरिजिन ऑफ आर्य, आर्य का मूल निवास स्थान। आर्य का मूल निवास स्थान, आज कहाँ के रहने वाले थे, आपका पहला टॉपिक यही है। आर्यों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण समस्या है आर्यों। देखिए, हम इस चीज को सबसे पहले जो मुख्य परीक्षा में लिखने जाएंगे तो सबसे पहले हमारा परिचय कैसा होना चाहिए वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। परिचय, हमारा जो परिचय होगा वह ऐसे शुरू होगा। अगर क्वेश्चन आपका आया झारखंड मुख्य परीक्षा में, इतिहास से आया कि आज कहाँ के रहने वाले थे, इसका विवेचन करें, है ना, या इसकी समस्याओं का वर्णन करें, तो आपको सबसे पहले परिचय देना होगा। परिचय, और परिचय में ये बताना होगा कि आर्यों से संबंध सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। आर्यों से संबंध में सबसे महत्वपूर्ण समस्या है उनका मूल निवास स्थान सुनिश्चित करना। मतलब अगर आपसे हो तो सबसे पहले ये आपका मूल होगा, आर्यों से संबंध, आर्यों से संबंध सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, सबसे महत्वपूर्ण समस्या है उनका मूल निवास स्थान सुनिश्चित करना। उनका मूल निवास स्थान सुनिश्चित करना, ठीक। टॉपिक है आर्यों का मूल निवास स्थान। टॉपिक क्या है आपका? आर्यों का मूल निवास स्थान। इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले परिचय लिखेंगे, फिर दूसरा पॉइंट होगा क्या आज यूरोप के रहने वाले थे, क्या आज जो है आर्कटिक प्रदेश के रहने वाले थे, या क्या आज जो थे वह मध्य एशिया के रहने वाले थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे, या भारत के रहने वाले थे, या तिब्बत के रहने वाले थे, और अंतिम में हमारा निष्कर्ष होगा। सबसे पहले परिचय, एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हमारा दूसरा सब टॉपिक होगा कि आज यूरोप के रहने वाले थे, फिर हमारा तीसरा टॉपिक होगा, सब टॉपिक होगा आज आर्कटिक प्रदेश के रहने वाले थे, फिर चौथा सब टॉपिक होगा आज मध्य एशिया के रहने वाले थे, या भारत और तिब्बत के रहने वाले थे, और फिर अंतिम में एक हम निष्कर्ष देंगे। तो परिचय में लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग जो परिचय करेंगे, इंट्रोडक्शन, वो ऐसे शुरू करेंगे कि आर्यों से संबंध सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। आर्यों से संबंध सबसे महत्वपूर्ण समस्या है उनका मूल निवास स्थान सुनिश्चित करना। फिर से सुन लीजिए, आर्यों से संबंध सबसे महत्वपूर्ण समस्या है
उनका मूल निवास स्थान सुनिश्चित करना। अनेक विद्वान भारत को ही आर्यों का आदि निवास स्थान मानते हैं। अनेक विद्वान भारत को ही आर्यों का आदि निवास स्थान मानते हैं, परंतु कुछ विद्वानों की ऐसी धारणा है कि आर्य विदेशी थे। फिर से सुन लीजिए, आर्यों से संबंध सबसे महत्वपूर्ण समस्या है उनका मूल निवास स्थान सुनिश्चित करना। अनेक विद्वान भारत को ही आर्यों का आदि निवास स्थान मानते हैं, परंतु कुछ विद्वानों की ऐसी धारणा है कि आर्य विदेशी थे। भाषा विज्ञान, इतिहास, पुरातत्व, शरीर रचना शास्त्र और शब्दार्थ विकास शास्त्र के आधार पर आर्यों के मूल देश के संबंध में अनेक मत प्रतिपादित किए गए हैं। भाषा विज्ञान, फिर से सुन लीजिए, भाषा विज्ञान, इतिहास, पुरातत्व, शरीर रचना शास्त्र और शब्दार्थ विकास शास्त्र के आधार पर आर्यों के मूल देश के संबंध में अनेक मत प्रतिपादित किए गए। यह हो गया हमारा परिचय। परिचय में क्या बताया हम आपको कि आर्यों से संबंध सबसे महत्वपूर्ण समस्या है उनका मूल निवास स्थान सुनिश्चित करना। अनेक विद्वान भारत को ही आर्यों का आदि निवास स्थान मानते हैं, परंतु कुछ विद्वान की ऐसी मान्यता है कि नहीं, आर्य विदेशी थे। भाषा विज्ञान, पुरातत्व, इतिहास, शरीर रचना शास्त्र और शब्दार्थ विकास शास्त्र के आधार पर आर्यों के मूल देश के संबंध में अनेक मत प्रतिपादित किए गए हैं। उसमें पहला मत है कि आर्य जो थे वो यूरोप के रहने वाले थे। पहला क्या मत है हमारा? आर्य कहाँ के रहने वाले थे? यूरोप के रहने वाले थे। अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आर्य कहाँ के रहने वाले थे? यूरोप के। यह मत किसने दिया? तो यह मत दिया सबसे पहले आपको फिलिपो सेसेटी ने। ये इटली में एक जगह है फ्लोरेंस, वहीं के रहने वाले थे। एक विद्वान थे फिलिपो सेसेटी ने ही सबसे पहले यह कहा कि आर्य जो थे वह यूरोप के रहने वाले थे। फिर बाद में भारत में एक सिविल सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनका नाम था सर विलियम जोन्स ने भी यही माना कि आर्य जो थे वह यूरोप के रहने वाले थे। ठीक। उसके बाद एक विद्वान पी गाइस थे, ये भी मानते हैं कि आर्य जो थे वह यूरोप के रहने वाले थे। पेंका भी एक इतिहासकार हैं, पेंका भी एक विद्वान है, वो भी कहते हैं कि आर्य यूरोप के रहने वाले थे। और एक नेहरिंग है, ये सारे जो विद्वान हैं ये कहते हैं कि आर्य यूरोप के रहने वाले थे। फिलिपो सेसेटी जो फ्लोरेंस निवासी थे, उन्होंने सबसे पहले कहा कि आर्य यूरोप के रहने वाले थे। एक सर विलियम जोन्स भी जो है फिलिपो सेसेटी के मत से सहमत हैं। वहीं पी गाइस भी, पेंका भी, नेहरिंग भी, इस सारे लोग जो है ये कहते हैं कि आर्य जो है यूरोप के रहने वाले थे। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने का तरीका यह है कि अनेक विद्वानों का विचार है कि, पहले आपका टॉपिक होगा आर्यों का आदि निवास स्थान यूरोप। फिर इसको लिखना शुरू करेंगे, अनेक विद्वानों का विचार है कि आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप में था। अनेक विद्वानों का विचार है कि आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप में था।
फ्लोरेंस के निवासी सेसेटी ने सबसे पहले यह कहा कि आर्य यूरोप के रहने वाले थे। उन्होंने यह बात संस्कृत और अन्य यूरोपीय भाषा के जो शब्दों में साम्यता है उसके आधार पर कहा। सर विलियम जोन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सिविल सर्वेंट थे, भारतीय सिविल सर्वेंट थे, वह भी जो है फिलिपो सेसेटी के आर्य यूरोप के रहने वाले थे उस सिद्धांत से सहमत थे। पी गाइस, पेंका, नेहरिंग, ये सारे विद्वान जो है का मानना है कि आर्य यूरोप के रहने वाले थे। फिलिपो सेसेटी और विलियम जोन्स का यह कहना है, फिलिपो सेसेटी और विलियम जोन्स का यह कहना है कि आपको जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं, लैटिन भाषा के शब्द हैं, स्लाव भाषा के शब्द हैं, गोथिक भाषा के जो शब्द हैं, स्लाव भाषा के शब्द हैं, ये सारे शब्दों में एक साम्यता है, शब्दों में साम्यता है। चाहे वो संस्कृत का शब्द हो या अंग्रेजी का शब्द हो या ग्रीक का शब्द हो या लैटिन का हो, स्लाव का हो, गोथिक का शब्द हो, ये सारे शब्दों में एक साम्यता है। जैसे यूरोपीय भाषा में जैसे कि बहुत सारे शब्द जो है आपको संस्कृत भाषा के शब्द से मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए पिता को संस्कृत में पितरी कहते हैं, लैटिन में पेटर कहते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत में पिता को पितरी कहते हैं, लैटिन भाषा में पेटर कहते हैं, वहीं अंग्रेजी में फादर कहते हैं और जर्मनी में वाटर कहते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि शब्दों में साम्यता है। पितरी, पेटर, फादर और बटर, इस सारे शब्दों में साम्यता है। ऐसी साम्यता कुछ अन्य भाषाओं में भी है, कुछ अन्य शब्दों में भी देखी गई है। ऐसी बात नहीं है कि यह साम्यता सिर्फ पिता शब्द में है, अन्य शब्दों में भी यह समानता देखी गई है। ठीक, हमारे एक पी गाइस हैं विद्वान, पी गाइस का कहना है कि भाषा के आधार पर, वनस्पति शास्त्र के आधार पर और पशु पक्षी जो पाए गए हैं जिसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है वो भारत में नहीं पाया गया है। उनका कहना है, पी गाइस का कहना है कि भाषा के आधार पर और वनस्पति शास्त्र के आधार पर और जो पेड़ पौधे जीव जंतु पाए गए हैं जिसका ऋग्वेद में उल्लेख है वो भारत में नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि कृषि की सुविधा, जो ऋग्वेद में अर्थव्यवस्था को कृषि मूलक बताया गया है, ठीक है वो पशुपालन उनका प्राथमिक पेशा था लेकिन कृषि करते थे वो, तो उस आधार पर यह क्षेत्र जो है पी गाइस का कहना है कि हंगरी, ऑस्ट्रिया, पी गाइस का मानना है कि जो आर्य थे वो हंगरी के रहने वाले थे या ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे या बोहेमिया क्षेत्र है या डेन्यूब नदी घाटी के रहने वाले थे। फिर से सुन लीजिए कि पी गाइस का मानना है कि जो ऋग्वेद में जो बहुत सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे का वर्णन है वो भारत में नहीं मिलता है, वह आपको यूरोप में ही मिलता है। दूसरी बात यह कि जो भाषा की समानता है उसके आधार पर भी इन सारे आधारों पर पी गाइस का मानना है कि यूरोप जो आर्य जो थे वो हंगरी, बोहेमिया, ऑस्ट्रिया या डेन्यूब नदी घाटी के आसपास रहते थे। और चूंकि वहां पर कृषि की भी सुविधा प्राप्त थी। पेंका जो है एक अन्य विद्वान है और उनका यह मानना है कि जर्मनी और स्कैंडिनेविया के जो लोग हैं वह ही आर्य थे, वहीं मतलब आर्यों की उत्पत्ति हुई, ऐसा उन्होंने नस्ल एवं शारीरिक संरचना के आधार पर कहा। पेंका नामक विद्वान का यह कहना है कि आर्यों के जो आदि निवास स्थान है वो जर्मनी या स्कैंडिनेविया देश है और ऐसा उन्होंने नस्ल एवं शारीरिक संरचना के आधार पर कहा। वहीं नेहरिंग जो है, नेहरिंग उनका कहना है कि आर्य दक्षिणी रूस के रहने वाले थे और उन्होंने वनस्पति के समानता के आधार पर यह बात कही है। तो ये अनेक विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया है कि आर्य कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन आर्य यूरोप के रहने वाले थे
इस मत को मानने में अनेक कठिनाइयां हैं। आर्य यूरोप के रहने वाले थे, इस मत को मानने में अनेक कठिनाइयां हैं। देखिए, भाषा संबंधी समानता एक लंबे समय तक एक ही प्रदेश में विभिन्न जातियां जब एक साथ रहती हैं तो भाषा संबंधी साम्यता स्थापित हो जाती है। इसलिए भाषा को एकमात्र आधार मानकर हम यह नहीं कह सकते हैं कि आर्य यूरोप के रहने वाले थे। फिर से सुन लीजिए कि लंबे समय तक एक ही प्रदेश में विभिन्न जातियां जब एक साथ रहती है तो भाषा संबंधी समानता आ जाती है, और इस आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि आर्य यूरोप के ही रहने वाले थे। दूसरी बात है कि ऋग्वेद जो भारोपीय भाषा में लिखा गया है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है ऋग्वेद, उसके समकालीन यूरोप में कोई यूरोपीय भाषा में वैसा पुराना ग्रंथ हमको देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इस आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि भाषा संबंधी समानता के आधार पर कि ये यूरोप के ही रहने वाले हैं। दूसरा बात यह कि कुछ पशु या वनस्पति का उत्पत्ति यूरोप में हुआ और वह शब्द, उस पशु या वनस्पति या पेड़ पौधे का नामक शब्द, वह किसी पश्चिमी भारोपीय भाषा में या पूर्वी भारोपीय भाषा में, वह आर्य भाषा में के ग्रंथों में मिलता है। तो इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि जो है आर्य यूरोप के रहने वाले थे। इसलिए यह भी बात भी मानना संभव नहीं है। तीसरा मत, नस्ल या जातिगत समानता के आधार की बात की जा रही है। तो वैसे नस्ल सिर्फ जो है, जो आज का नस्ल है वो जर्मन और स्कैंडिनेविया से ही नहीं मिलता है, दक्षिणी रूस से भी मिलता है, पोलैंड से मिलता है, यूक्रेन से मिलता है। तो इस विचार को भी हम नहीं मान सकते हैं कि नस्ल एवं शारीरिक संरचना के आधार पर जो है ये जर्मनी और आज जो थे जर्मनी और स्कैंडिनेविया देश के रहने वाले थे। हमें कुछ ऐसी प्रागैतिहासिक सामग्रियां भी मिली है जो मध्य जर्मनी से मिला है, दक्षिणी रूस से मिला है, लेकिन जो प्रागैतिहासिक बर्तन मिले हैं वो मध्य जर्मनी से मिला है और दक्षिणी रूस से भी मिला है। तो इस आधार पर भी नहीं कहा जा सकता है कि आज यूरोप के ही रहने वाले थे। कारण यह था कि वैसे प्रागैतिहासिक पुरातत्व के बर्तन हमें पश्चिमी बाल्टिक समुद्र तट, यूक्रेन, न्यूजीलैंड, रूसी तुर्किस्तान आदि क्षेत्रों से मिले हैं। इनमें कुछ क्षेत्र यूरोप के हैं और जैसे न्यूजीलैंड हुआ, तुर्किस्तान हुआ, यह सारे क्षेत्र यूरोप में नहीं हैं। तो इस आधार पर कहना कि यूरोप ही आर्यों का मूल निवास स्थान है, इसको मानने में बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। तो यही है कि आज यूरोप के जो नहीं रहने वाले थे उसके संबंध में मैंने आपको डिस्कस क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट दिन जो है हम आपको आज जो थे मध्य एशिया के निवासी थे या नहीं थे उस पर डिस्कस करेंगे। क्लास जो है लंबा नहीं हो, शॉर्ट वीडियो बने जो आपको रोचकता प्रदान करे, समझने में आसानी हो। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। आपका उत्साहवर्धन ही हमारे काम को और दुगनी गति से आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद।